हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम चलते हैं एक ऐसे तथ्य की तरफ जो नीट में विशेष करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो तथ्य आपके जो फैक्ट लिखे हैं बोर्ड पर, वह नीट के स्पेशल बैच के लिए है। यहाँ पे नीट के स्पेशल स्टूडेंट के लिए, नीट के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण, कई बार नीट के परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा बोर्ड के अंदर कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है। तो आपका आंसर निकल के आएगा कि बायोलॉजिकल जो नाम होता है वह होता है क्या बाबू, साइटो। क्या होता है बच्चों, साइटो होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, CYTO, साइटो। साइटो का मतलब क्या होता है बाबू, साइटो का अर्थ होता है कोशिका, जबकि साइको, साइको का अर्थ यह होता है वो पागल, पागल समझ लीजिए, पागल होता है। पागल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, और साइटो और साइको में बहुत अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइटो, साइटो का मतलब कोशिका, और साइको, साइको मतलब होता है पागल। तो पागल यानी लेना है, साइटो लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोशिका का जो अध्ययन किसने किया था बाबू, तो आपका आंसर निकल कर आएगा साइटोलॉजी। यहाँ पे उसका हिंदी आप याद कर लेंगे, कोशिका विज्ञान कहिए या कोशिका जैविकी कहिए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोशिका की खोज या जनक किसे कहा गया है, तो इसका आंसर आपका होगा रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक के अलावा ये क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका खोज जो हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा, क्या उन्होंने जीवित कोशिका खोज किया था कि मृत कोशिका खोज किया था। आपका आंसर निकल के आएगा क्या बाबू, मृत कोशिका की खोज किए थे। और इन्होंने कब किए थे बाबू, तो 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है बच्चे, अगला फैक्ट पे चलते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। जब ये बात दिमाग में आ जाता है कि मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, तुरंत का तुरंत ये दिमाग में बात आ जाती है कि फिर जीवित कोशिका खोज किसने किया था, और इसने कब किया था, और ये किसने किया था। तो आपको ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलेगा बाबू कि जीवित कोशिका खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था बाबू, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। और ये कब किया था बाबू, तो 1683 ईस्वी में। ठीक है बच्चे, ये काफी महत्वपूर्ण नीट के बच्चों के लिए है। एकदम सा कॉपी में आप इसको नोट करिए और उसको याद करिए, ताकि नीट के परीक्षाओं में आपको काफी हेल्पफुल हो सके। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद से क्वेश्चन आएगा, कोशिका सिद्धांत खोज किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत खोज की जब बात आएगी बाबू बोर्ड के अंदर, तो या परीक्षाओं के अंदर, नीट के परीक्षाओं के अंदर, तो आपका आंसर यही निकल के आना चाहिए, स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन स्वान एक नाम नहीं है, स्लाइडेन स्वान दो नाम है, दो वैज्ञानिकों का नाम है। दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना समय में सिद्धांत दिया। स्लाइडेन ने अपना 1838 ईस्वी में दिया था, जबकि स्वान ने 1839 ईस्वी में दिया था। ठीक है बच्चे, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम अगर आपको जानना है तो आप याद कर लेंगे, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो है विश्व के सबसे छोटी कोशिका है। जबकि ये बात दिमाग में ये बात आ जाती है कि विश्व के सबसे छोटी कोशिका अगर माइकोप्लाज्मा है, तो ये बात दिमाग में जरूर आ जानी चाहिए, तो विश्व के सबसे बड़ी कोशिका कौन हो सकती है। तो उसका भी आंसर यहाँ मौजूद है, देख लेते हैं बच्चों। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का नाम आपका यहाँ पे लिखा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जब विश्व का सबसे बड़ी कोशिका होती है बाबू, ये बात जान लेनी है कि विश्व के सबसे बड़ी पक्षी जो होती है शुतुरमुर्ग होती है। तो जब शरीर ही बड़ा होगा तो अंडा क्यों नहीं बड़ा होगा। बात समझ में ये बात होनी चाहिए कि पक्षी में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग पक्षी होती है, तो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा भी क्या होता है, बड़ा होता है, या 2, 2.5, 3 किलो का, इससे कम का नहीं होता है। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्या कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। आपका आंसर निकल जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडे में। ठीक है बच्चे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे वाला तथ्य, इसके अगला फैक्ट हम लिखते हैं तुरंत।
ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अगला फैक्ट की तरफ, जो आपको जो लगभग 7 फैक्ट लिखाए थे, काफी इंपॉर्टेंट, और 8वां फैक्ट अब लिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, 8वां का क्वेश्चन जो है यहाँ बता रहा है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या नाम पूछेगा। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन उठाए थे कि विश्व में सबसे छोटी कोशिका का नाम बताएं, तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका का नाम हम लोग अभी जस्ट जान लिए कि माइकोप्लाज्मा। क्या नाम बाबू? माइकोप्लाज्मा। क्या उसी तरह से हम ये भी बताएगा कि मानव में अर्थात मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या बाबू? शुक्राणु। कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु। अब बात यहाँ पे आती है कि मानव किसको कहा जाता है? क्या हम औरत को मानव कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। क्या हम एक पुरुष को मानव कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों आदमी को हम मानव कह सकते हैं। ठीक है, मनुष्य कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य हमारे धरती पे 2 हो जाते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। तो ये क्वेश्चन बन के आता है कि नर शुक्राणु जो होता है त्यागता कौन है। ये बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से बात आना चाहिए कि शुक्राणु वास्तव में त्यागता कौन है। तो और ये बात अगर आप अच्छे से जान गए तो ये जानिएगा कि नर जो होता है वो शुक्राणु क्या करता है? त्यागता है। बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे की सबसे छोटी ये जो फैक्ट है ये बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। जब छोटी कोशिका जान जाते हैं ना, तो हमें तुरंत हमें बड़ी कोशिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासु हम होते हैं, हमें जानने की ज़्यादा इच्छाएं होती है। जब कहीं अच्छे से इफेक्ट पढ़ाया जाता है, अच्छे से बच्चों को कोई शिक्षा मिल रही होती है, तो वहाँ पर जानने की इच्छा ज़्यादा आ जाती है, ताकि हम अच्छे से ज़्यादा जानकारी हो सके। क्योंकि सारे शिक्षक एक जैसे नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग शिक्षकों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पढ़ाते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं थोड़ा कम पढ़ाते हैं, कुछ शिक्षक ज़्यादा है, ऐसा भी होता है कुछ ज़्यादा कुछ कम, दोनों मीडियम में लेकर चलते हैं। तो ऐसे कहने का मतलब ये होता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह क्या नाम है। तो आपका आंसर निकल के आएगा बाबू अंडाणु है। और अंडाणु कौन त्यागता है बाबू? तो आपका आंसर निकल के आएगा मादा। ठीक है बच्चे, जब हम बड़ी जान लेते हैं छोटी जान लेते हैं तो थोड़ा दिमाग में ये भी बात चलता है कि छोटी बड़ी तो ये हो गया, तो लंबी कौन होगी? लंबी कौन होगी? जैसे कहने का मतलब ये होता है कि हर तरह से हमको ये जानना होता है कि सबसे बड़ा जानवर का नाम क्या होता है, तो सबसे लंबी जानवर का नाम क्या होता है। तो और मान लेते हैं कि सबसे विशाल जानवर का नाम क्या होता है। ये सारे जानवर अगर होते हैं तो वैसे मानव में भी होता है कि मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे लंबी। तो लंबी के बाद जब आया गया तो यानी कि मतलब हमारा ये बात होता है कि अगर ताजमहल लेते हैं, लाल किला लेते हैं, तो ये बड़ा है, क्षेत्र में बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार बड़ा नहीं है। कुतुब मीनार कैसा है बाबू? तो लंबा है, एकदम लंबा है। क्यों लंबा है बाबू? क्योंकि यह हमारे समझ लीजिए कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से यह नीचे का जो सतह होता है वो बिल्कुल कम है और उसकी सिराएं जो है काफी लंबा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है बाबू, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या बाबू? न्यूरॉन। क्या आएगा बाबू? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है बात ये आ जाएगा, तो आपका इसका आंसर आएगा बाबू क्या लिखा बाबू? मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क में क्या होता है? न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे। विभाजन रहित। अब एक क्वेश्चन आता है विभाजन रहित, कौन ऐसी को बॉडी के अंदर किस पार्ट में जो है कोशिका जो है विभाजन नहीं करती है। तो अगर ये बात अगर आपको जानकारी है कि वह विभाजन नहीं करती है तो ये आपका आंसर क्या होगा बाबू? न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन अर्थात शरीर के जो मस्तिष्क वाली भाग होती है, और यहाँ पे अगर जोर से डंडा से मार दिया, लाठी से मार दिया जाता है, धीरे से मारा जाएगा तो बाल पर लगेगा, और जोर से मारा जाएगा तो हड्डी में लगेगा, और थोड़ा सा हुमच के मार दिया जाएगा तो शायद न्यूरॉन क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, और वहाँ पे क्या कोशिका विभाजन करेगी? एकदम नहीं, क्योंकि कोशिका विभाजन वहाँ पे बिल्कुल ही क्या कर सकती है बाबू? विभाजन नहीं करेगी, और धीरे धीरे व्यक्ति वहाँ पे क्या हो सकता है? डेथ कर सकता है। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ पे विभाजन रहित की बात आ जाती है तो शायद यहाँ पे ये भी होगा कि विभाजन अधिकतर कहाँ होता है?
कोशिका विभाजन बॉडी किस पार्ट में ज्यादा होता है? ये आपका आंसर जरूर यहाँ से मालूम पड़ेगा कि तेज विभाजन कोशिका होगी वो किस पार्ट में होगा बाबू? तो इसका आंसर बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है लीवर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? यकृत। लीवर एक ऐसे अंग है जहां पर चाकू से अगर मार दिया जाए, मार को हीण दिया जाए, पूरे बढ़िया से हीण दिया जाए, तो शायद वहां पर धीरे धीरे करके वहां फिर कोशिका क्या हो जाएगी? वृद्धि कर जाएगी और फिर पुनः पहले से ठीक हो जाएंगे। अगर वो चाकू लीवर में ना जाकर किडनी में चला जाता है तो शायद वहां पर कोशिका उतना जल्दी रिकवरी नहीं कर पाएगी और आपका क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये नीट के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे आप लोग नोट्स बुक्स में उतार लीजिए और इसे क्या करिए? आप नोट्स बुक्स उतार कर आप इन परीक्षाओं का तैयारी कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स और जय हिंद।